Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter we were going through, the address. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा मिनको को लेकर के जाती है लिविंग रूम में। उसको वहाँ पर वो वेट करती है अपनी मदर के आने का, तो उसको वहाँ बैठाती है मिस मार्गा मिनको को। लिविंग रूम में मार्गा मिनको के मन में बहुत सारे इमोशंस आते हैं जब वो अपनी चीज़ों को उस रूम में देखती है। वो रूम पूरा भरा हुआ था उसी के घर के चीज़ों से, जिन चीज़ों को देखने के लिए वो आई हुई थी। लेकिन उन चीज़ों को जब वो बहुत बुरे कंडीशन में देखती है, स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में देखती है, तो वो चीज़ें उसको खुशी प्रदान करने की जगह वो चीज़ें उसको असहनीय दर्द देने लगती है। मतलब शी कैनॉट बियर टू सी देम इन दैट कंडीशन, इन दैट स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। वहाँ पर टेबल क्लॉथ नज़र आता है उसको, वुलन टेबल क्लॉथ। उसमें वो बर्न मार्क खोजने लगती है। उसके बाद चाय ऑफ़र करती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। तो चाय बनाने के लिए जो टीपॉट वो यूज़ कर रही थी, वाइट टीपॉट था। उस टीपॉट को देख करके मार्गा मिनको को फिर याद आता है कि ये टीपॉट के ढक्कन के ऊपर गोल्डन कलर का बॉर्डर था, वो याद आता है। फिर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी एक बॉक्स निकालती है छोटा सा। उस बॉक्स में स्पून्स रखे हुए थे, चम्मच, कांटे चम्मच वगैरह रखे हुए थे। वो बॉक्स देखती है जब मार्गा मिनको, तो बॉक्स को देख करके भी याद आता है उसको, वो बॉक्स भी उन्हीं के घर का था। और उसके मुंह से निकलता है दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, दैट इज़ अ नाइस बॉक्स। और उसको लगता है जैसे उस रूम में सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्ट्रेंज हैं। तो उसको खुद की आवाज़ भी जो है, जो अपनी आवाज़ है उसको, वो भी काफ़ी स्ट्रेंज फील होती है वहाँ पर। वो लिखती है ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि उनका मेंटल कंडीशन वैसा था वहाँ मार्गा मिनको का। शी वॉज वेरी ऑप्रेस्ड, शी वॉज हॉरिफाइड, इसीलिए उनको ऐसा लगता है। जब वो उस बॉक्स के बारे में बोलती है दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है वो पूछती है ओ यू नो अबाउट देम, पूछती है कि क्या तुम इस बॉक्स के बारे में जानती हो। शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो ये बोलते हुए घूमती है और इसके हाथ में इसका कप ऑफ टी देती है। शी लाफ्ड, वो हंसती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी और बोलती है माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। वो बोलती है कि मेरी माँ का कहना है कि इस रूम में जितनी चीज़ें रखी हुई हैं वो एंटीक चीज़ें हैं। एंटीक वर्ड पहले भी आया था एक बार, मैं याद दिला दूं जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे। तो जब मार्गा मिनको की मदर मिसेस एस मार्गा मिनको को बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग एक एक करके उनके घर से सारा कीमती सामान ले जाती है, उस समय वो बताती हैं कि पहले तो मिसेस डॉर्लिंग टेबल सिल्वर पूरा एक बार में ले जाती है। फिर बताती है कि एंटीक प्लेट्स जो टंगे हुए थे दीवार पर वो ले जाती है। वहाँ पे एंटीक प्लेट्स का जिक्र हुआ था और मैंने बताया था कि एंटीक वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी ओल्ड एंड दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। कोई बहुत पुरानी चीज़ जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, उस चीज़ को हम लोग एंटीक बोलते हैं। तो यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बताती है हंसते हुए, मार्गा मिनको को बोलती है कि मेरी माँ का कहना है दैट इट इज़ एंटीक, कि इस रूम में जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं ये सारी चीज़ें एंटीक हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। और बोलती है कि देखो ये पूरा रूम एंटीक चीज़ों से भरा हुआ है। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा मिनको को बोल रही है। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा मिनको को दिखाती है, पॉइंट करके, उंगली से इशारा करके
और दिखाती है कि देखो ये पूरा रूम, चारों तरफ से तुम देखोगी तो तुमको इस रूम में जो भी चीज़ें दिखाई देंगी वो सारी चीज़ें मेरी माँ बोलती है कि एंटीक चीज़ें हैं। मगर मार्गा मिनको लिखती हैं आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मार्गा मिनको लिखती हैं कि मुझे उस रूम में नज़रें घुमा करके देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट। क्योंकि वो तो पहले से जानती थी कि किन चीज़ों के बारे में मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोल रही है। पहले से इसलिए जानती थी क्योंकि वो सारी चीज़ें तो इसी के घर से आई हुई थी, मार्गा मिनको के घर की चीज़ें थी वो, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जानती है पहले से ही मार्गा मिनको कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी किन चीज़ों के बारे में बोल रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। चारों तरफ दिखाती है मार्गा मिनको को मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, लेकिन मार्गा मिनको को देखने का ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उसी की थी, तो वो तो जानती थी कि कौन सी चीज़ें हैं। मार्गा मिनको की नज़र जो थी वो टी टेबल पर थी, बिल्कुल स्थिर। टी टेबल पे वो कुछ देख रही थी और अगेन कुछ जो दिखता है उसको टी टेबल पे, उसको देख करके वो उस चीज़ से जुड़ी हुई कोई बात याद करती है। क्या दिखता है पहले ये देखो। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। मार्गा मिनको बोलती है कि टी टेबल पर, चाय के टेबल पर एक प्यूटर प्लेट रखा हुआ था। ये देखो प्यूटर प्लेट। प्यूटर प्लेट का क्या मतलब होता है? प्यूटर एक अलॉय होता है, मतलब दो मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला करके जो अलॉय बनाए जाते हैं, उनमें से एक अलॉय है प्यूटर, जो देखने में कांसा जैसा लगता है। कांसा अगर आप समझते हो तो कांसा का बर्तन जो होता है उसके जैसा लगता है प्यूटर, देखने में थोड़ा शाइनी होता है। और मार्गा मिनको की नज़र टी टेबल पे था, वहाँ पर टी टेबल पर प्यूटर प्लेट रखा हुआ था एक, और मार्गा मिनको उस प्यूटर प्लेट को देख करके याद क्या करती है? शी रिमेंबर दैट व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो अपने बचपन में थी तो प्यूटर प्लेट में रखा हुआ एप्पल उसको देखने में बहुत अच्छा लगता था। फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। इसका मतलब है कि एज अ चाइल्ड, जब मार्गा मिनको अपने बचपन में थी तो प्यूटर प्लेट में जो एप्पल रखा हुआ रहता था वो देखने में मार्गा मिनको को बचपन में बहुत अच्छा लगता था। तो वो प्यूटर प्लेट को वहाँ देखती है जब उस जगह पे रखा हुआ, तो वो रिमेंबर करने लगती है अपनी पुरानी बचपन की यादों को कि इसी प्यूटर प्लेट में रखा हुआ एप्पल मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने में। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कंटिन्यू करती है आगे, बोलती है वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोलती है कि इस रूम में जो सामान रखे हुए हैं वो मेरी मदर बोलती है कि बहुत एंटीक चीज़ें हैं, मतलब बहुत कॉस्टली, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग की बेटी की नज़रों में वो चीज़ें एंटीक नहीं थी। वो बोलती है कि हम लोग तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं, वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। जैसे एक एग्जाम्पल देती है, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच। एक बार मिसेस डॉर्लिंग की बेटी एक एग्जाम्पल दे रही है कि दीवार पे जो एंटीक प्लेट्स डेकोरेशन के लिए टंगे हुए होते हैं, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोलती है कि एक बार उसको बहुत मन कर रहा था कि उस प्लेट में खाना खाए, दीवार पे टंगे हुए प्लेट में। तो वो उस प्लेट को वहाँ से निकालती है दीवार से और उस प्लेट में खाना सर्व करके खाती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, और बोलती है बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। वो बोलती है कि ऐसा कुछ स्पेशल तो हमको नहीं लगा उस प्लेट में खाना खा करके, जबकि मेरी माँ बोलती है कि इस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी स्पेशल चीज़ें हैं, एंटीक चीज़ें हैं, पर मेरे लिए मुझे नहीं लगता
कि ये कोई एंटीक चीज़ें हैं, मेरे लिए ये बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल में वो बताती है कि एक बार तो दीवार पे टंगा हुआ जो प्लेट था उसमें हमको खाना खाने का मन किया, तो हम उस पर उसको उतार करके और उस पर खाना खा रहे थे। एंड इट वॉज नथिंग स्पेशल, कि कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं था, हमको लगा कि इट इज़ वेरी ऑर्डिनरी। वो बात कर रही थी जब मार्गा मिन्को से, तभी मार्गा मिन्को बोलती है, आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ में जो जला हुआ निशान खोज रही थी मार्गा मिन्को वुलन टेबल क्लॉथ में, वो बर्न मार्क उसको मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। ये मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है वो मार्गा मिन्को की तरफ बड़ा सवाल भरी नज़रों से देखती है कि ये जब से आई है इस रूम में तब से ये कुछ ना कुछ गौर से देखी जा रही है। वो भी नोटिस कर रही थी मार्गा मिन्को का जो देखने का तरीका था वहाँ की चीज़ों को, जैसे वो कैंडल होल्डर को देखी, हनुक्का देखी, उसके बाद उसने टेबल क्लॉथ देखा, उसके बाद उसने वाइट टीपॉट देखा, उसके बाद उसने जो बॉक्स निकाला था स्पून्स जिस बॉक्स से, उस बॉक्स के बारे में मार्गा मिन्को का कमेंट था, दैट इज़ अ नाइस बॉक्स। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी वो भी इन चीज़ों को गौर कर रही थी और वो देखती है बड़े अजीब नज़रों से, बड़े सवाल भरी नज़रों से वो देखती है मार्गा मिन्को की तरफ कि ये क्या खोज रही थी इसमें। और वो वुलन टेबल क्लॉथ में बर्न मार्क जो खोज रही थी मार्गा मिन्को, वो बर्न मार्क उसको मिल चुका था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। वो देखती है कप, उसको याद आता है बॉर्डर पर गोल्डन कलर का बॉर्डर है उस टी पॉट पर, वाइट टी पॉट पर। फिर बॉक्स खोलती है एक, उस पे से स्पून्स निकालती है, तो प्रोटैगोनिस्ट जो हमारी मार्गा मिन्को वो है कॉम्प्लीमेंट करती है गर्ल को अबाउट द बॉक्स, और उसको लगता है जैसे उसका खुद का आवाज़ उसको बड़ा अजनबी सा लगने लगता है। वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी उसको चाय देती है, फिर पूछती है कि तुम इस बॉक्स के बारे में कैसे जानती हो, और वो बोलती है कि मेरी माँ बोलती है ये सारी चीज़ें, इस रूम में रखी हुई चीज़ें एंटीक चीज़ें हैं। वो पॉइंट आउट करके दिखाती है सारी चीज़ों को, लेकिन मार्गा मिन्को को देखने का ज़रूरत तो था नहीं, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में पहले से जानती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसी को बिलोंग करती थी, उसी के घर से आई थी। उसके बाद वो टी टेबल पे देखती है, वहाँ पे प्यूटर प्लेट देख करके याद करती है कि प्यूटर प्लेट में रखा हुआ एप्पल उसको बचपन में बहुत सुंदर लगता था देखने में, मज़ा आता था देख करके। वो गर्ल जो है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, वो उसको बताती है कि इस रूम में जो रखी हुई चीज़ें हैं वो मेरी माँ के अकॉर्डिंग स्पेशल हैं, पर मुझे ये चीज़ें, इन चीज़ों में कोई स्पेशलिटी नज़र नहीं आती। मेरे लिए ये चीज़ें जो हैं वो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती हैं। और वो फिर बताती है कि एक दिन तो एंटीक प्लेट में हम खाना भी खा रहे थे, हमको मन किया, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, कि इसमें कोई स्पेशल तो नहीं था। तब तक मार्गा मिन्को को बर्न मार्क मिल जाता है और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बड़े अजीब नज़रों से मार्गा मिन्को की तरफ देखती है। अब इससे आगे इस टेक्स्ट बुक में आते हैं। अब मार्गा मिन्को मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को समझाती है, एक्सप्लेन करती है कि उस रूम में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को ऑर्डिनरी क्यों लगती हैं, जबकि उसकी माँ का कहना है कि वो चीज़ें स्पेशल हैं। पर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोलती है कि मुझे उन चीज़ों में कोई स्पेशलिटी तो नज़र नहीं आया, मुझे वो चीज़ें बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती हैं। तो ऐसा क्यों लगता है ये मार्गा मिन्को उसको एक्सप्लेन करती हैं, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्स्ट बुक का। और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो बातें बोली जाएंगी, मार्गा मिन्को के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वो हम सब पर इम्प्लीमेंट होता है, वो हम सब पर लागू होता है। अगेन दैट इज़ अ वेरी कॉमन ह्यूमन नेचर। फिर से वो बहुत कॉमन ह्यूमन नेचर के बारे में बात करती हैं। देखो क्या बोलती हैं वो, मार्गा मिन्को बोलती है, यस आई सेड,
you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. मार्गम इनको बोलती है कि हाँ, तुमको ये सारी चीज़ें जो इस रूम में हैं, वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने का आदत हो चुका है। तुम इन चीज़ों को हर रोज़ इस्तेमाल करती हो, ये चीज़ें तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, इसीलिए तुमको इन चीज़ों में कोई स्पेशलिटी नज़र नहीं आती। बिकॉज यू आर सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, कि ये चीज़ें हैं सचमुच में स्पेशल, लेकिन क्योंकि तुम इन चीज़ों को रोज़ इस्तेमाल करती हो, तो अब ये चीज़ें तुम्हारी नज़र में स्पेशल नहीं रही, अब ये चीज़ें तुम्हारी नज़र में ऑर्डिनरी हो चुकी हैं। यू विल नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। वो बोलती है मार्गम इनको कि यही ऑर्डिनरी चीज़ें, जो चीज़ें अभी तुमको ऑर्डिनरी लग रही हैं, ये चीज़ें अगर तुमसे मिस हो जाएं, मतलब ये चीज़ें अगर तुम खो दो, चाहे किसी भी रीज़न से, अगर ये चीज़ें तुमसे दूर हो जाएं, तुम इन चीज़ों को मिस कर दो, तब तुमको फिर से इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चलने लगेगा। तब तुमको फिर से लगने लगेगा कि वो चीज़ें जो तुम्हारे घर में थी, जिनको तुम कोई वैल्यू नहीं देती थी, वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी वैल्यूएबल थी, कितनी स्पेशल चीज़ें थी। यहाँ पर भी मैंने बताया कि मार्गम इनको एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन नेचर के तरफ इशारा कर रही है। हम सभी लोगों में ये आदत है कि जब तक कोई चीज़ हमारे पहुंच से बाहर होती है, तब तक वो चीज़ हमारे नज़रों में स्पेशल होती है। इसको आप किसी भी चीज़ पे लागू करके देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे, गैजेट्स पे। मान लो कि तुम्हारे पास आज अगर एप्पल का आईपॉड नहीं है और तुम किसी के हाथों में एप्पल का आईपॉड देखते हो, किसी और के हाथों में, जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी अभी उतनी हैसियत नहीं है कि तुम उसको अफोर्ड कर पाओ, तो वो एप्पल का आईपॉड तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। तुमको लगेगा कि ये कितना स्पेशल चीज़ है, एप्पल का आईपॉड, कितना मज़ा आता होगा इसको यूज़ करने में। लेकिन जब वही एप्पल का आईपॉड तुमको अवेलेबल हो जाएगा, मतलब जब तुम्हारे पास वो आ जाएगा, तुम उसको यूज़ करने लगोगे रोज़, तो वो एप्पल का आईपॉड कुछ दिनों के बाद तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं रहेगा, फिर तुम्हारे लिए वो ऑर्डिनरी हो जाएगा। ये सब कोई का स्वभाव है कि जब तक कोई चीज़ हमारे पहुंच में नहीं होती है, तब तक हम उस चीज़ को बहुत वैल्यू देते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हम तक आ जाती है, जब हम लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करने लगते हैं डे टू डे, जब हम लोग यूज टू हो जाते हैं, आदत हो जाती है हमें उस चीज़ की, तब वो चीज़ अपनी स्पेशलिटी हमारे नज़रों में खो देती है और तब वो चीज़ फिर हमारे लिए क्या हो जाती है, ऑर्डिनरी हो जाती है। इसको अगर इस चैप्टर से रिलेट करके देखें तो ये जो चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग के घर पर है अभी, ये चीज़ें कभी मार्गम इनको के घर पे हुआ करती थी, मिसेस एस के घर पे हुआ करती थी। जब ये चीज़ें मिसेस एस के घर में थी, उस समय सोचो कि ये चीज़ें किसके लिए ऑर्डिनरी थी और किसके लिए स्पेशल थी। जब यही चीज़ें मिसेस एस के घर में थी, तो मिसेस डॉर्लिंग के लिए वो चीज़ें स्पेशल चीज़ें थी और मार्गम इनको के लिए वो चीज़ें ऑर्डिनरी चीज़ें थी, क्योंकि मार्गम इनको को उस समय आदत था उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का। तो मार्गम इनको के लिए वो चीज़ें ऑर्डिनरी थी,
उस समय जब वो उसके पास थी, और मिसेस डॉर्लिंग के लिए वो चीज़ें स्पेशल चीज़ें थी। अभी के कंडीशन में जब वही चीज़ें मार्गा मिनको से मिसिंग हो गई, मतलब खो गई, और वो चीज़ें जब मिसेस डॉर्लिंग के घर में आ गई, कुछ समय बीत गया, 2-4 साल बीत गए, तो अब देखो कि रिवर्स हो चुका है सिनारियो। आज के डेट में मिसेस डॉर्लिंग की बेटी के लिए वो चीज़ें ऑर्डिनरी हो चुकी हैं, और मार्गा मिनको के लिए वो चीज़ें स्पेशल हो चुकी हैं। मार्गा मिनको यही समझाना चाहती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को, और ये एक मैसेज भी देना चाहती है सबको, चैप्टर पढ़ने वाले लोगों को, कि जब कोई चीज़ आपके पहुंच में नहीं होती, जब आपके पहुंच से बाहर होती है, तब आपको वो चीज़ बहुत वैल्यूएबल लगती है। जब आप उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जब आपके पहुंच में आ जाती है वो चीज़, तो वही वैल्यूएबल चीज़ जो है वो फिर अपना वैल्यू खो देती है और आपके लिए ऑर्डिनरी चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर से समय पलटता है, और अगर वो चीज़ फिर से आपके हाथ से निकल गई, तो फिर आगे जाकर के फिर वही चीज़ आपको वैल्यूएबल लगने लगेगी। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोलती है कि इन चीज़ों में मुझे कोई स्पेशलिटी नज़र नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ें अब उसको अवेलेबल थी, वो यूज टू हो चुकी थी, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की आदत हो चुकी थी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को। तो बोलती है कि ये चीज़ें अब मुझे स्पेशल नहीं लगती। मार्गा मिनको के लिए यही चीज़ें आज स्पेशल हैं, जिसको देखने के लिए वो इतने सालों तक वेट करती हैं, फिर इतना हिम्मत जुगाड़ करके इकट्ठा करके वो आई है इन चीज़ों को देखने के लिए। तो वो समझाती है मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को कि क्योंकि तुम इन चीज़ों को रोज़ यूज़ करती हो, टच करती हो, इसीलिए तुमको ये चीज़ें अब स्पेशल नहीं लगती, लेकिन तुमको ये चीज़ें फिर से स्पेशल लगने लगेंगी जब ये चीज़ें तुम खो दोगी, जब ये चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी ना, तो फिर से तुमको ये स्पेशल लगने लगेंगी। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। फिर से इसको अपना जो वॉइस है वो बड़ा अननेचुरल सा लगता है, फिर से वो कैरी ऑन करती है मार्गा मिनको और आगे बोलती है, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। वो अब अपने से जुड़ा हुआ एक घटना बताती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को कि मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी सिल्वर के चीज़ों को पॉलिश करने में, पॉलिश द सिल्वर। क्या तुम मिसेस एस मार्गा मिनको को बहुत पहले, जब मिसेस एस थी, जब मार्गा मिनको अपने घर पे रहती थी, तो मार्गा मिनको बता रही है एक घटना कि एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या तुम सिल्वर की चीज़ों को पॉलिश करने में मेरी हेल्प करोगी। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. वो बोलती है, मार्गा मिनको बता रही है कि ये बहुत पहले की बात है और मैं घर पे इसलिए थी रुकी हुई कि या तो मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी तो मैं टाइम पास कर रही थी घर पे, या शायद मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। मैं अपने घर पे थी और मेरी माँ आ करके और मुझसे बोलती है कि क्या तुम सिल्वर की चीज़ों को पॉलिश करने में मेरा हेल्प करोगी। As she had never asked me before, ऐसा पहले कभी उसकी माँ ने उससे नहीं बोला था कुछ हेल्प करने को, तो फर्स्ट टाइम उसकी माँ उसको बोलती है कि सिल्वर की चीज़ों को पॉलिश करने में मेरी हेल्प करोगी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट। तो मार्गा मिनको
अपनी माँ से सवाल पूछती है, कौन से सिल्वर की बात कर रहे हैं आप? कहाँ, कौन सा चांदी का बर्तन है, कौन से सिल्वर की बात कर रही हैं आप जिसको साफ करने में मेरा हेल्प मांग रही हैं? एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स, forks and knives, of course, and that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. मार्गम इनको बोलती है कि मेरी माँ को जब मैंने पूछा कि कौन से चांदी के बर्तन को साफ करने की बात कर रही हो, तो उसकी माँ बहुत सरप्राइज्ड होती है और उसको बताती है कि जो चीज़ें तुम रोज़ इस्तेमाल करती हो, इतने सालों से इस्तेमाल कर रही हो, जैसे कि स्पून्स, फॉर्क्स, नाइव्स, ये सारी चीज़ें जो मार्गम इनको के घर पे थीं, जो मार्गम इनको बचपन से यूज़ कर रही थी, वो सारी चीज़ें चांदी की बनी हुई थी। लेकिन मार्गम इनको को ये बात नोटिस नहीं था। मतलब मार्गम इनको को जब बोलती है कि चांदी के बर्तन पॉलिश करने में हेल्प करो, तो मार्गम इनको उल्टा अपनी मदर से सवाल पूछती है, कौन से चांदी के बर्तन, कहाँ हैं हमारे घर में चांदी के बर्तन? जबकि जिन बर्तनों को वो रोज इस्तेमाल करती थी, वो सारे बर्तन चांदी के बने हुए थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।